Hello students, today you will read about most loved cartoon characters. Cartoons. Do you like watching cartoons, animations or reading comic strips? आपको पसंद है ना कार्टून वॉच करना? I know all of you like to watch cartoons, या animated films या reading comic strips. Because cartoons hold a special place in everyone's heart. कार्टून का तो सबके हृदय में एक तरह से हार्ट में एक स्पेशल प्लेस है, नॉट ओनली इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज इन द हार्ट्स ऑफ एडल्ट्स। सिर्फ छोटे बच्चों के ही नहीं, बड़ों के हार्ट में भी इसका स्पेशल प्लेस है। एडल्ट्स हु वॉच द कार्टून्स, वाई? बिकॉज दे टेक अस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी टू ए वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन, क्योंकि वो हमें ड्रीम्स और इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाते हैं, रियलिटी की दुनिया से दूर, विच गिव्स अस हैप्पीनेस एंड लाफ्टर, जिससे हमें खुशी मिलती है, हंसी आती है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस फ्लाई इनटू द मैस्मराइजिंग वर्ड्स ऑफ कार्टून्स। तो आइए अब हम चलते हैं कार्टून्स की दुनिया में। एंड इन दिस लेसन यू विल रीड एंड नो अबाउट some of the most loved cartoons around the world. Cartoons offer the purest and most universal form of humor. कार्टून्स हमारे सामने क्या प्रेजेंट करते हैं? ह्यूमर की प्योरेस्ट और मोस्ट यूनिवर्सल फॉर्म को प्रेजेंट करते हैं, ऑफर करते हैं। प्योरेस्ट क्या होता है? बिल्कुल ट्रस्टवर्दी, जिसपे सबका विश्वास होता है। और यूनिवर्सल फॉर्म क्या होता है? यूज्ड या अंडरस्टूड बाय एवरीवन, की जो सबके द्वारा समझी जाती है और यूज़ की जाती है। ह्यूमर की ऐसी फॉर्म को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। दीज कलरफुल ट्रीट्स क्या होती है? आपके सामने मान लीजिए चॉकलेट की ट्रीट हो गई, कोई चॉकलेट की ट्रीट देता है, कोई हमें सैंडविच की ट्रीट देता है, किसी भी चीज़ की ट्रीट देता है, लेकिन ये हमें किसकी ट्रीट देते हैं? ह्यूमर फीड ऑफ विजुअल ह्यूमर फीड, विजुअल ह्यूमर की, जो हमारी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जिससे हमें मिलते हैं, जो इनका विजुअल ह्यूमर ये हमें ट्रीट देती है। विजुअल ह्यूमर जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, ह्यूमर फ़नी क्वालिटीज़ उनकी, और उससे हमें अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तत्व मिलता है, लाफ्टर एंड हैप्पीनेस। ये एक हंसी और एक खुशी, वो हम सब की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और कैसे प्रेजेंट करते हैं? इन द मोस्ट एंटरटेनिंग वे, और बहुत ही एंटरटेनिंग वे में इसको प्रेजेंट करते हैं। दे आल्सो टीचर्स लाइफ्स इन वैल्यूएबल लेसन्स, ये हमें अपने जीवन के कई लेसन्स को सिखाते हैं एट टाइम, समय पर, और कंपेल अस, और हमें कंपेल करते हैं टू इंट्रोसेप्ट, कि हम इंट्रोसेप्ट करें, मतलब एग्जामिन करें अपनी फीलिंग्स को, किस पे, और अपने बारे में सोचें, और उस जगह पर अपने को देखें, किस पर? ऑन द फॉलीज ऑफ ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन नेचर की कुछ मूर्खताएँ होती हैं, जो भी हम कुछ मूर्खताएँ जो होती हैं ना, ये उसको इनऑफेंसिव मैनर में दिखाते हैं, हमें प्रेजेंट करते हैं, और हमें उनके बारे में सोचने के लिए कंपेल करते हैं। कौन? कार्टून्स। कार्टून्स टीचर्स टू लाफ एट आवर सेल्व्स, ये हमें अपने पर हंसना भी सिखाते हैं, एंड एट द इनएविटेबल आयरनीज ऑफ लाइफ, और किस पे? एक तो अपने पे हंसना भी सिखाते हैं हमें, और जो हमें कई बार देखा होगा नहीं कि इनएविटेबल आयरनीज होती है बेटा, अनसर्टेन व्यंग्य, ये कहते हैं किसी पर भी व्यंग्य करना। आयरनीज आपने कई पॉलिटिकल आयरनीज देखी होगी, जो ये नेताओं पर की जाती है, तो उससे प्रेजेंट करके ये हमें उन पर हंसना सिखाते हैं। Moreover, cartoon characters transcend all national and cultural boundaries and cut across all age barriers. कुछ भी हो, जो कार्टून कैरेक्टर्स हमारे होते हैं ना, इनकी ना तो कोई नेशनल बाउंड्रीज होती है, ना कल्चरल बाउंड्रीज होती है, ना तो ये किसी नेशन से जुड़े हैं, ना किसी कल्चर से जुड़े हैं, और ना ही कोई इनका एज बैरियर से किसी भी स्पेशल एज वालों के लिए ही होते हैं। बीट, चाहे वो 2 ईयर ओल्ड टोल्डर हो, छोटा सा 2 साल का बच्चा हो, या 17 ईयर ओल्ड एडल्ट हो, ये सबके लिए प्रेजेंट है, ये सबके द्वारा पसंद किए जाते हैं। The craze to watch these animated creatures goes beyond the realms of reasonability. बिना कारण से ही जो ये एनिमेटेड क्रिएटेड जो कार्टून्स हैं, क्रिएचर्स हैं, वो सबके द्वारा देखे जाते हैं, एंजॉय किए जाते हैं, चाहे वो 2 ईयर टोल्डर हो या 17 ईयर ओल्ड एडल्ट हो।
वाल्ट डिज्नी राइटली सेड, वाल्ट डिज्नी ने सही कहा है, ऑफ ऑल आवर इन्वेंशंस फॉर मास कम्युनिकेशन कार्टून्स स्टिल स्पीक द मोस्ट अंडरस्टूड लैंग्वेज, कि जो हमारे इन्वेंशंस हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं मास कम्युनिकेशंस या कैरेक्टर के, स्टिल स्पीक द मोस्ट, कि अभी तक वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, यूनिवर्सली अंडरस्टूड लैंग्वेज, जो सबके द्वारा, पूरे संसार के द्वारा, पूरे वर्ल्ड के द्वारा, पूरे यूनिवर्सल के द्वारा समझी जाती है। उनकी लैंग्वेज इस तरह की होती है कि सब इसको समझते हैं, वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी सिटी का हो। Now let us have a look at some of the most famous cartoon characters which have loved by the young and the old alike over the years. अब हम कुछ फेमस कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। कार्टून्स सुपरमैन, सुपरमैन is regarded as one of the most influential and popular superheroes. सुपरमैन को जितने भी इन्फ्लुएंशियल और पॉपुलर सुपर हीरोज़ हैं, इन्फ्लुएंशियल मीन्स प्रभावशाली, और जो फेमस सुपर हीरोज़ हैं उनमें से एक माना जाता है, क्रिएटेड बाय जोश शस्टर एंड जेरी सीगल इन 1932। 1932 में जो शस्टर एंड जेरी सीगल ने इसको क्रिएट किया था। सुपरमैन फर्स्ट अपीयर्ड इन एक्शन कॉमिक्स इन जून 1938। जून 1938 में एक्शन कॉमिक्स में फर्स्ट टाइम ये अपीयर हुए थे। सुपरमैन बिलोंग्स टू द प्लैनेट क्राइप्टन, ये प्लैनेट क्रिप्टन से बिलोंग करते हैं, एंड हैज़ सुपर नेचुरल पावर्स, और इनमें सुपर नेचुरल पावर्स हैं जैसे कि सच एज द पावर टू फ्लाई, उड़ने की पावर, एंड द स्ट्रेंथ टू लिफ्ट एंटायर माउंटेन्स, बिसाइड्स पोजेसिंग ए टेलीस्कोपिक विजन, उनके अंदर और एक तो पूरे माउंटेन्स को, एंटायर माउंटेन्स को उठाने की ताकत भी है। इसके अलावा जो उनकी विज़न है वो टेलीस्कोपिक है। टेलीस्कोपिक मीन्स जिस तरह से हम टेलीस्कोप से दूर तक देख सकते हैं, उसी तरह से उनकी नज़र भी दूर तक देख सकती है। ही यूजेस दीज यूनिक पावर्स टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी एट लार्ज फ्रॉम अनस्क्रैप्लस फोर्सेस, तो जो इनके पास जो यूनिक पावर है उनका वो यूज़ करते हैं अपनी सोसाइटी को, अनस्क्रैप्लस फोर्सेस होता है जो बैड पावर्स होते हैं उनको बचाने के लिए इन पावर्स का यूज़ करते हैं। मिकी माउस, मिकी माउस was created in 1928 by Walt Disney and Ub Iwerks, a simple animated cartoon. Initially, he is now an instantly recognizable and हाईली इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द वर्ल्ड। मिकी माउस को वाल्ट डिज्नी और उब आइवर्क्स के द्वारा 1928 में क्रिएटेड किया गया था। एक सिंपल सा एनिमेटेड कार्टून, शुरू से ही वो सिंपल सा एनिमेटेड कार्टून है। ही इज़ नाउ एन इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज, जो अब तुरंत ही पहचान लिया जाता है, एंड हाईली इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द वर्ल्ड, और संसार में सबसे प्रभावशाली फिगर है। मिकी जॉयफुल है, वल्नरेबल एंड लवेबल। वल्नरेबल बेटा होता है वीक एंड कैपेबल ऑफ बीइंग डूप्ड ईजली, जो कमज़ोर होता है और बड़े आसानी से जिसको ठगा जा सकता है। हिज वार्म पर्सनैलिटी एंड फ्रेंडली फेस, जो उसकी वार्म पर्सनैलिटी और फ्रेंडली फेस है, गिव द इम्प्रेशन ऑफ हिज बीइंग नॉट जस्ट ए कैरेक्टर बट एन ऑल ट्रस्टवर्दी चाइल्डहुड फ्रेंड। उसकी जो पर्सनैलिटी है और जो उसका फ्रेंडली फेस है, वो जो हमें किस चीज़ का इम्प्रेशन देता है, एक पुराने ट्रस्टवर्दी चाइल्डहुड फ्रेंड का देता है, ना कि एक सिर्फ हमें ऐसा लगता कि एक कैरेक्टर, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा पुराना ट्रस्टवर्दी चाइल्डहुड फ्रेंड हो। डोनाल्ड डक, अ फ्रेंड ऑफ मिकी। डोनाल्ड डक मिकी का फ्रेंड, इज़ अनदर कैरेक्टर फ्रॉम वाल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस। वाल्ट डिज्नी प्रोडक्शन का जो ये दूसरा कैरेक्टर है। डोनाल्ड्स फेमस क्वेकी वॉइस इज़ अनडाउटेडली द मोस्ट आइडेंटिफिएबल वॉइस इन द होल एनिमेशन। जितना भी हॉल एनिमेशन है, जितने भी एनिमेटेड कैरेक्टर हैं, एनिमेशन की जो दुनिया है उसमें डोनाल्ड की जो क्वेकी वॉइस है बहुत फेमस है, और बिना किसी डाउट के उसको पहचान लिया जाता है, पहचानने वाली वॉइस है। इट इज़ लार्जली हिज
semi-intelligible speech, his eye-rolling attitude, and his exasperation with most of the world that had made Donald so dear to people that have cemented his image into the audience's minds forever. ये उसकी सेमी इंटेलिजिबल स्पीच है, मतलब जो वर्ड्स जो उसके हम समझ आते हैं, उसका आई रोलिंग एटीट्यूड और उसका जो एग्जास्पिरेशन, मतलब जो उसका एनॉयस है संसार के लिए, वर्ड के लिए, उसने डोनाल्ड को लोगों का इतना डियर बना दिया है कि जो उसकी इमेज है वो ऑडियंस के माइंड में हमेशा के लिए फिक्स हो गई है, सीमेंटेड हो गई है, मीन्स फिक्स हो गई है। Tom and Jerry, the immensely popular duo Tom and Jerry, are an animated cat and mouse team created by animators William Hanna and Joseph Barbera. बहुत ज़्यादा पॉपुलर टॉम एंड जेरी की जो ये टीम है, ड्यू होते जब दो पर्सन एक साथ काम करते, चाहे सिंगिंग हो चाहे प्लेइंग हो, जैसे ये लोग एक्टिंग में टॉम एंड जेरी एक साथ हैं, तो ये एनिमेटेड कैट है और माउस है, और जिनका क्रिएट किया था एनिमेटर्स विलियम हन्ना और जोसेफ बारबरा ने। टॉम कैट और जेरी माउस आर पोलर अपोजिट्स एंड येट इंसेपरेबल। ये दोनों टॉम और जेरी एक दूसरे के अपोजिट हैं, फिर भी इंसेपरेबल है, अलग नहीं होते हैं। टॉम एंड जेरी लव टू चेज, टॉर्मेंट एंड डिफीट ईच अदर। टॉम एंड जेरी दोनों को पीछा करना, टॉर्मेंट होता है मतलब एक दूसरे को मेंटली और फिजिकली टीज करने में मज़ा आता है और एक दूसरे को हराने में। दिस फास्ट पेस्ड नॉन स्टॉप हिलेरियस चेज प्रोवाइड सम ग्रेट लाफ्स एंड अम्यूजमेंट्स फॉर द व्यूअर्स। जो इनके बड़े बड़े कदम, भागना, एक दूसरे का पीछा करना भयानक तौर से बिना रुके, तो जो ये व्यूअर्स हैं या जो ऑडियंस है जो इनको देखते हैं उसको हंसी भी आती है और उनका मनोरंजन भी होता है। बग्स बनी एन आइकन ऑफ मिसचिफ। आइकन में सिंबल, शरारतों का सिंबल, शरारतों का आइकन। बग्स बनी इज एन एनिमेटेड रैबिट इन द लूनी ट्यून सीरीज ऑफ एनिमेटेड फिल्म्स प्रोड्यूस्ड बाय वार्नर ब्रॉस। बग्स बनी एक एनिमेटेड रैबिट है लूनी ट्यून सीरीज़ की एनिमेटेड फिल्म्स में, जो कि वार्नर ब्रॉस के द्वारा प्रोड्यूस की गई। सुपर इंटेलिजेंट, जो हमारा बग्स बनी है वो सुपर इंटेलिजेंट है, स्विफ्ट है, तेज है, एजाइल है, मतलब समवन हु कैन मूव क्विकली या फ्लेक्सिबली। कूल और काम है। बग सीम्स टू नो एवरीथिंग, ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानता है। विद ही सिग्नेचर कैरेट मंचिंग, वो जो आप हमेशा देखोगे कि एक अपनी कैरेट के साथ होता है खाते हुए। एंड हीज एन फॉरगेटेबल एंटिक्स, और जो उसकी कभी ना भूलने वाली एंटिक्स होती हैं, एंटिक्स होती है फनी एक्ट्स विद अनदर ग्रेट कैरेक्टर। जो दूसरा कैरेक्टर है एनिमेटेड फिल्म में डैफी डक के साथ, वो कभी नहीं भुलाई जा सकती, अनफॉरगेटेबल। बग्स इज ए कार्टून फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस। बग्स है वो सभी एज के लोगों के लिए एक कार्टून है। While a Coyote was created by animation director Chuck Bones in 1948 for Looney Tunes cartoon. While a Coyote का जो क्रिएशन हुआ था वो एनिमेशन डायरेक्टर चक बोन्स के द्वारा 1948 में हुआ था लूनी ट्यून्स कार्टून के लिए। इन दिस डायलॉग्स कार्टून, while a coyote is always planning intensively to catch roadrunner, a flightless bird। जो ये डायलॉगलेस कार्टून है, जो ये वाला, इसमें जो वाइल्ड एक कोयटो है वो हमेशा प्लानिंग करता है, इंटेंसिवली पर्पसफुली कोई ना कोई प्लानिंग करता रहता है। किसके लिए? रोड रनर, एक फ्लाइटलेस बर्ड है, उसको पकड़ने के लिए। हाउ एवर डिस्पाइट हिज इलेबोरेट स्कीम, कैसे भी हो उसकी जो इलेबोरेट स्कीम होती है, जो वेरी केयरफुल हो, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्कीम्स होती है, उसके होते हुए भी कोयोट मोस्टली एंड्स अप हर्टिंग हिमसेल्फ। लास्ट में वो खुद को ही नुकसान पहुंचाता है, रादर देन फीस्टिंग ऑन हिज प्रे। अपने शिकार को पकड़कर उसका भोजन करने के बजाय वो खुद को ही नुकसान करता है। इवन दो वाइल्ड कोयोट इज़ द एग्रेसर, यद्यपि जो वाइल्ड कोयोट है वो एक एग्रेसर है, मतलब जो पहले हमला करते हैं, आक्रमणकारी। हिज आर्डियस एफर्ट्स, जो उसके डिफ़िकल्ट कोशिशें हैं, इवॉक जेन्युइन सिंपैथी फॉर हिम,
क्योंकि जो उसके डिफ़िकल्ट जो उसके ट्राइज होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, वो उसके लिए हम सिंपैथी उत्पन्न करते हैं। पीपल लव हिम, लोग उसको पसंद करते हैं। क्यों? वाई? फॉर हिज टेनेसिटी एंड परसिस्टेंस। टेनेसिटी होती है डिटर्मिनेशन, मतलब वो बार बार अपने को हर्ट करता है, फिर वो डिटर्मिनेशन के साथ फिर उसी को पकड़ने में, फ्लाइटलेस बर्ड को, रोड रनर उसको पकड़ने में कोई ना कोई योजना बनाने में लग जाता है। एंड परसिस्टेंट, कंटिन्यूइंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, कितनी भी परेशानी हो लेकिन फिर भी वो अपने जो उसके अंदर जो डिटर्मिनेशन है फ्लाइटलेस बर्ड को पकड़ने की, जो योजनाएं बनाने की, वो कभी समाप्त नहीं होती है, इसलिए पीपल उसे लव करते। छोटा भीम। छोटा भीम इज़ एन एडवेंचरस एंड फन लविंग 9-year-old ब्लास्ट विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राउड्स। जो छोटा भीम है एक एडवेंचरस एंड फन लविंग, एक बहुत ही एडवेंचरस, जिसे रोमांच अच्छे लगते हैं, जिसे डेंजर अच्छे लगते हैं, और फन लविंग, और जिसे फ़न भी पसंद है, ऐसा 9 साल का, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी ब्लेसिंग मिला ईश्वर का। वो क्या है? प्रॉस। प्रॉस क्या होता है? डिस्टिंग्विश एबिलिटी, बीज बदलने की कला, जो कि उसे नेचुरली ब्लेस्ड है। ही लिव्स इन ढोलकपुर एंड अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स। वह अपने फ्रेंड्स के साथ ढोलकपुर में रहता है। उसके फ्रेंड्स हैं चुटकी राजू एंड ए टॉकी मंकी जग्गू। हेल्प्स द पुअर एंड द नीडी, वो नीडी और पुअर की हेल्प्स करता है। एंड फाइट्स द कल्प्रिट्स एंड रॉबर्स, अपराधियों से और रॉबर्स से लड़ता है। छोटा भीम हैज ए स्ट्रॉन्ग क्राविंग फॉर लड्डूस, उसे लड्डू बहुत पसंद है, उसके लिए उसके हमेशा उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग क्राविंग रहती है, इच्छा रहती है। वाइल सीम टू गिव हिम अ सर्ज ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसको देख के उसे एक अचानक ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, एक एनर्जी की, उसे मतलब उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अ कंप्लीट इंडियन सेटिंग सिंपल प्रेजेंटेशन, एक पूरी तरह से इंडियन जो सिंपल प्रेजेंटेशन है एंड कल्चरल कनेक्शन है, हैव मेड दिस कार्टून एंड इंस्टेंट हिट विद चिल्ड्रन। इसने ये बच्चों के बीच में जो ये कार्टून है, ये एक बहुत ही, जो कहते हैं ना, एकदम से हिट, इंस्टेंट हिट, तुरंत ही हिट हो गया है। चाचा चौधरी, an Indian comic character of unmatched popularity. Chacha Chaudhary is a simple old man, frail but honest and extremely intelligent. An Indian comic character of unmatched popularity. जिनकी पॉपुलरिटी से कोई भी इंडियन कॉमिक कैरेक्टर मैच नहीं कर सकता। चाचा चौधरी एक सिंपल, बूढ़े, कमज़ोर लेकिन ऑनेस्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। ही इज़ रिमार्केबली डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल कॉमिक बुक सुपर हीरोज़। जो हमारे कन्वेंशनल मतलब सामान्य कॉमिक बुक के सुपर हीरोज़ हैं, ये उनसे बिल्कुल अलग हैं। ही इज़ नाइदर ए मसल मैन, ना तो ये मसल मैन है, नो डज ही हैव एनी मॉडर्न गन्स और गैजेट्स, और ना ही उनके पास मॉडर्न गन है या गैजेट्स हैं। इंस्टेड ही यूजेज ही शार्पर दैन ए नीडल एंड फास्टर दैन ए कंप्यूटर ब्रेन टू फाइट ऑफ ईवल। फिर भी वो अपना सुई से भी तेज और कंप्यूटर से भी फास्ट ब्रेन का यूज़ करते हैं बुरी लोगों से लड़ने के लिए। Students, you came to know about your most loved cartoon character in this lesson, but you must always remember that cartoons are always a source of laughter and a means of relaxation. They must not be our role model, and because they never give us knowledge. So cartoons, see always cartoons, but only for a means of relaxation and as a source of laughter.